नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रीता, आईवीएफ एवं टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे 5 स्टेप्स टू बी फॉलोड बिफोर आईवीएफ। आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कराने से पहले की तैयारियां। तो सबसे पहले स्टेप 1 में इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ट्रीटमेंट के बारे में पूर्ण जानकारी ले लीजिए। यानी आप आईवीएफ प्रोसीजर जो कराने वाले हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी, यानी आपको उसमें कितने दिन का समय लगना है, क्योंकि यह प्रोसेस टाइम टेकिंग है। तो आपको हो सकता है ऑफिस से समय निकालना पड़ेगा, और आप प्रॉपर तरीके से इस प्रोसेस को अगर समझते हैं तो आपको एंग्जाइटी एवं स्ट्रेस भी कम आएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिपेयर योर बॉडी, मेक योर सेल्फ हेल्दी, और आप मेडिकली डॉक्टर के पास जाइए आईवीएफ प्रोसेस कराने से पहले, और अपने आप को मेडिकली पहले ऑप्टिमाइज करिए। लाइक किसी पेशेंट को पहले से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको शुगर या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप डॉक्टर के पास पहले जाके इस प्रोसेस को अगर समझते हैं और डॉक्टर से अपना चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन को ऑप्टिमाइज करेंगे। हो सकता है आपके कुछ मेडिसिन ऐसे चल रहे हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप आईवीएफ प्रोसेस कराते हैं और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी ठहरती है तो कुछ सेफ ड्रग्स आते हैं, जैसे बीपी की दवा हो सकता है डॉक्टर आपके चेंज करें। इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करना। अगर आप ओबीज हैं तो अगर आप अपने खान पान को रेगुलराइज करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं तो आईवीएफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद होती है। डाइट कुछ ऐसा लीजिए कि आपके स्पर्म्स, आपके एग की गुणवत्ता वो बढ़ा सके। तो हम रेकमेंड करते हैं हाई प्रोटीन डाइट। तो प्रोटीन जिन भी पदार्थ खाने में होता है, लाइक आप अगर दाल लेते हैं, अंकुरित चना लेते हैं, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो ये आपके आईवीएफ के प्रोसेस जब चल रहा है तो उसमें आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा और स्पर्म और एग की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपको अगर पीसीओडी का कंडीशन है तो हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ ड्रग्स एडवाइस करे, लाइक मेटफॉर्मिन एडवाइस करे। और अगर आपके एग्स में, अंडाशय में रिजर्व कम है तो डॉक्टर आपको DHEA नामक मेडिसिन आईवीएफ स्टार्ट होने से पहले प्रिस्क्राइब करें। इसलिए आईवीएफ को थोड़ा प्लान्ड वे में करना होता है। डॉक्टर से 1 to 1 आपका डिस्कशन होना चाहिए, और हो सकता है कि आपको कुछ डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें जिसको आपको टाइम टू टाइम लेना है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको साइकोलॉजिकली, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि यह समझना होगा क्योंकि आईवीएफ प्रोसीजर कभी भी 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। कुछ लोगों में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो सकता है आईवीएफ, हो सकता है उन्हें सक्सेस मिल जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिन्हें यह समझना होगा कि आईवीएफ कभी भी एक चरण में कंप्लीट नहीं हो सकता। हो सकता है उनको दूसरे चरण को अपनाना पड़े, हो सकता है उन्हें सेकेंड साइकिल की ज़रूरत पड़े। तो यह फैक्ट है और इस फैक्ट को हमको समझना पड़ेगा। इसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। एंग्शियस होने से आईवीएफ का प्रोसीजर कराना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर अपने आप को धैर्यपूर्वक आप ये इस बातों को समझते हैं और आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आईवीएफ प्रोसीजर कराने में आपको आसानी होगी। चौथी ज़रूरी बात होती है अपने आप को फाइनेंशियली प्रिपेयर करना, क्योंकि हम सब जानते हैं क्योंकि आईवीएफ प्रोसीजर एक लंबा प्रोसीजर है, एक बड़ा प्रोसीजर है, क्योंकि स्पर्म को लेते हैं, एग को लेते हैं, दोनों को फर्टिलाइज करते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो को विकसित करना इतना आसान नहीं होता, वो लैब में हमें अच्छी कंडीशंस चाहिए रहती है, और एग और स्पर्म की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमको कुछ आईवीएफ को प्रिपेयर करने के लिए कुछ अच्छे इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। तो हमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अगर हमें अच्छा भ्रूण चाहिए। तो अगर हम अच्छे एग्स बनाते हैं, अच्छे प्रॉपर इंजेक्शंस लगा के, अच्छे अगर स्पर्म्स को पहले से डाइट के थ्रू या लाइफस्टाइल के थ्रू ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो एग और स्पर्म अगर हेल्दी होंगे तो एम्ब्रियो को हेल्दी बनने में ज़्यादा ईजी होगा। तो इस तरह से एम्ब्रियो विकसित होता है। लैब के कंडीशंस पे भी इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हमें आईवीएफ में समझना होगा, पहले से क्लियर करना होगा कि फाइनेंशियली अपने को कितना प्रिपरेशन चाहिए, ताकि आप बीच में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और आपका आईवीएफ प्रोसीजर अच्छे से कैरी ऑन हो सके।
लास्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है प्रॉपर सेंटर को चूज़ करना। आपको ऐसा सेंटर चूज़ करना चाहिए जिसमें आप डॉक्टर से 1 to 1 बात कर सकते हैं, आप अपने आप को डॉक्टर के साथ रैपो एक डेवलप हो आप, क्योंकि आईवीएफ में काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। काउंसलिंग का अलग से सेशन होता है हमारे यहाँ। इसमें काउंसलिंग में हो सकता है आपके बहुत सारे प्रश्न हो आईवीएफ को लेके, आईवीएफ के सक्सेस रेट को लेके, तो आप ऐसा सेंटर चूज़ करिए जिसके बारे में आपको कहीं पता हो, आप उसमें रिसर्च करिए, उसके बाद आपको सेंटर चूज़ करना चाहिए। आईवीएफ का प्रोसीजर कभी भी इमरजेंसी में नहीं किया जाता, इसे प्लान्ड वे में करना चाहिए। इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए, और ये बातें जो आज हमने वीडियो में डिस्कस की है, ये 5 स्टेप्स पहले आईवीएफ कराने से पहले आपको प्रिपेयर करना चाहिए। थैंक यू।